परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे कि परमेश्वर एक सुंदर दिन हम सभी को दिया है। हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचनों को लेकर स्मरण करेंगे। हम निकालेंगे सर्वोपदेशक पुस्तक, सर्वोपदेशक यानी नीति वचन की बात की पुस्तक है। उसके बाद श्रेष्ठ सॉन्ग आता है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन जैसा बुक ऑफ सर्वोपदेशक। सर्वोपदेशक पुस्तक में 10वां अध्याय आप 8, 9 दो वचन को हम पढ़ते हैं। जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, वो उसी में गिरेगा। और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर फोड़े वो उनसे घायल होगा। और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा। उससे क्या होगा? डर डर होगा। यहाँ पर 4 शब्द बोलता है। 2 वचन के अंदर 4 शब्द है। ये जो वचन किसी को श्राप नहीं देता है, ये वचन किसी को क्या बोलते हैं नहीं धमकाता है, ये वचन किसी को दबाता नहीं, हमारा रियलिटी को जताता है। हमारा रियलिटी, मेरे स्वभाव। देखिए, मैं खेती में अगर गेहूं बो रहा हूं तो मैं गेहूं काटूंगा, बल्कि मैं चावल नहीं काटूंगा, बरोबर। अगर मैं अपने खेती में क्या बोलते हैं कुछ चावल बीज बोया है तो मैं बाजरी नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं चावल का बीज बोया है। उसी तरह इस वचन जो मैं जताता क्या बोलता है, जो गड्ढा खोदे वह उसी में गिरेगा। अगर मैं गड्ढा खोदूंगा तो मैं क्या करूंगा? ये रियलिटी, यानी हर एक काम के लिए मैं जो काम करता हूं उसका प्रतिफल मुझे मिलना ही मिला। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। अगर मैं गलत काम करूंगा तो गलत का भी प्रतिफल मिलता। उनका काम के अनुसार उनको प्रतिफल मिलता, बाइबल बताता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। अब जो गड्ढा खोदे वो उसी पर गिरेगा। देखिए, आमान मुर्दगाय के लिए पास ये खंभा बनाया था, क्या उसमें मुर्दगाय को लटका सका? नहीं, बल्कि बनाया किसने? गिराया, लटकाया किसने? लटका किसने? उसी ने लटका। आप समझिए ना, आमान मुर्दगाय के लिए फांसी का खंभा खड़ा किया, इसको क्या लगा मैं उसको फंसा दूंगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम किसी को अगर फंसाने के लिए और हम किसी का विरोध अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें मैं खुद बनने वाला है। बोल हालेलुया, बोलो ना। तो इस बात को बड़े ध्यान में रखे कि जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, और जो पत्थर तोड़े वो उसकी घायल होगा। अब जो रोड पे जो काम करने वाले जो उसी के अनुसार उसका काम में उसको फल मिलेगा। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं गलत फल, मेरे को गलत, मेरे साथ जो अन्याय जरूर होगा। इसीलिए आप कुछ तकलीफ होता है, इसका कारण यही था करके मत सोचो मेरा कर्म। कभी कभी हमारे साथ कुछ होता है ना, तकलीफ परेशानी, तो हम तुरंत दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, इसके कारण हम नहीं, उसी के कारण नहीं है, कारण खुद है। कारण कौन है? खुद है। हाँ, हमारा काम मुझे उसी का प्रतिफल को लेकर आता है। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या बोलता मालूम है, बुराई का जो असर है हमारे सामने दिखाई नहीं देता। बुराई का जो असर है छुप के रहता है। बुराई का जो असर है क्या रहता है? चुप के रहता है। जब हमारे साथ बीतता ना तो भी हम दूसरे को बताता नहीं कि मेरे साथ ये बीत रहा है, मेरे साथ ये घटनाएं बीत रहा है, मेरे साथ ये समस्या बीत रहा है, क्योंकि मैंने बुराई किया है, इसलिए मैंने गलत किया है, इसलिए मैं इसको एक्सपोज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको बाहर लेके नहीं आ पा रहा हूँ, इसमें से मुझे रिलीज पाने के लिए मैं किसी का सहायता भी नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए हमको बहुत सावधान से रहना बहुत जरूरी। भले मर्जी कितना भी आपके जीवन में परेशानी आने दो, लेकिन आप गलत मत करो यीशु के नाम से। आप कितना भी परेशानी दो, मैं कहता हूं खड़े हो जाओ, कितना भी परेशानी दुख आता तो उठाओ, लेकिन किसी का विरोध कुछ काम मत करो, उसमें आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो ना। अगर हमने गलती की, बुराई का जो परिणाम जो होता है ना हमारे साथ जरूर, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आता। देखिए, हाथ हमको परमेश्वर ने कहा कि तो इस वृक्ष का सारा फल खा सकता है, इस वृक्ष का सारा फल
खा सकता है, लेकिन जो मध्य का एक फल है तो उसको खाना नहीं है। जिस दिन वो खाएगा तो मर जाएगा, जिस दिन तो खाएगा वो मर जाएगा। लेकिन मृत्यु उसका नजर में दिखाई देता था क्या? मृत्यु उसका आदम की नजर में दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। मृत्यु उसका सामने छुपा हुआ था। शैतान आकर उसको बहकाया, खा कुछ नहीं होगा। खाने के बावजूद वो दिखाई दिया, गाने के बावजूद उसको फल जब माना गया परमेश्वर को, परमेश्वर ने माना गया फल को खाने के कारण मृत्यु क्या हुआ है? उससे पहले बैठकर खाने वाला था, उससे पहले हाथ बढ़ाकर खाने वाला था, अब उस बगीचे के बाहर आना पड़ा। अब उस बगीचे के रोज परमेश्वर से मुलाकात हुई, रोज परमेश्वर खुद आता था, अब इसको पुकारना पड़ता है। आप समझ गया ना? आत्मा में एक बड़ा मृत्यु हो गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम कुछ बुराई या गलत करेंगे, उसका परिणाम शायद आज नहीं करके मत देता हो, कल जरूर हमको पाना है। मैं जो करूंगा इस हाथों से, मुझे इसका फल काटना ही पड़ेगा। अल्लाह बोलो ना, आप कभी मत बोलो मैं बच गया है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर बख्शवाद नहीं करता, परमेश्वर बख्शवाद नहीं करता, परमेश्वर बदला नहीं लेता है, बख्शवाद नहीं करता। अगर आपके विरोध किसने भी कुछ किया है तो जो करने वालों को परमेश्वर हिसाब जरूर लेगा, इसमें कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए जो गड्ढा खोदा है उसी में गिरेगा, जो गड्ढा खोदा उसी में गिरेगा, और जो भाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, जो पत्थर तोड़ता है उसे खाए लोगा, जो लकड़ी काटे उससे डर होगा। हालेलुया। इसी प्रकार के परेशानी या इस प्रकार के एक संकट हमारे के जीवन में होने वाला है। अगर मैं भलाई करूंगा तो जरूर परमेश्वर हमारा जीवन में भलाई करते रहेगा। और एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय है, लूका 22वां अध्याय है, आप निकालिए 22वां अध्याय है, उसमें 31 और 32 दो वचन को हम पढ़ते हैं। लूका 22 में 31 और 32। समोन है समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, गेहूं के समान फटके। हाँ, परंतु मैं तेरे लिए विनंती की कि तेरा विश्राम जाता न रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे। हाँ, और जब तू फिरे तो अपने भाई को स्थिर करना। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में एक टॉपिक मैंने ढूंढा तो मुझे ये दिखाई दिया पड़ा कि विश्वास जाता ना रहे, विश्वास जाता ना रहे। हमारा विश्वास जाता ना रहे, इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो विश्वास है कि वो निकल ना जाए, विश्वास निकल ना जाए, ना विश्वास जाता ना रहे। जब विश्वास निकल चुका है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। विश्वास जो है वो मेरे अंदर नहीं, विश्वास किसके अंदर नहीं? हमारा अंदर नहीं, विश्वास वचन के अंदर है। विश्वास किधर है? हमारा अंदर विश्वास है क्या? नहीं, हमारा अंदर वचन है तो वचन के अंदर विश्वास है। अगर किसके पास वचन नहीं है तो विश्वास नहीं कर सकता, उनके अंदर विश्वास जीरो रहेगा, उनके अंदर विश्वास जीरो। अगर आपके अंदर विश्वास भरा हुआ है, अगर आपके अंदर विश्वास परिपूर्णता है, अगर आपके अंदर विश्वास भरा हुआ है, तो मैं कहता हूं आपके अंदर वचन भरा हुआ है। आपके अंदर क्या भरा हुआ है? वचन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे प्रभु की ओर से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विश्वास जाता ना रहे। फिर विश्वास जाता ना रहे, इसका जो शब्द में, इसका अपोजिट में आपको बताना चाहता हूं, शायद हमारा अंदर जो विश्वास है वो उड़ भी सकता है। हमारा अंदर जो विश्वास है कभी निकल जाता है। विश्वास निकल जाने के 3 कारण मैंने बाइबल से, बहुत सारे कारण है, लेकिन मैं आपको 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ा सा बताने के लिए, बाद में इसका मैसेज इवनिंग कंटिन्यू रहेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, विश्वास जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, विश्वास जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो थोड़ा सा अल्प विश्वासी होगा, बट विश्वास पूरी रीति से निकल नहीं जाता। विश्वास कभी भी क्योंकि वचन जो है, वचन में
वचन एक बीज है, वचन में जीवन है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के अंदर एक बार वचन गिर गया है तो मैं कहता हूं उसके अंदर विश्वास गिर गया है। वचन हटेगा नहीं तो विश्वास भी हटेगा नहीं। लेकिन उनके विश्वास जितना परिपूर्ण विश्वास, जितना शुरुआत में परिपूर्ण था, अब वो परिपूर्णता नहीं रहेगा, बट विश्वास थोड़ा सा कम, यानी जाते रहेगा। थोड़ा विश्वास निकल गया है, यानी थोड़ा विश्वास है। प्रभु आपको आशीष करे। देखिए ये विश्वास कभी निकल नहीं जाता, इसका अर्थ, इसका जो उद्देश्य है ना, एक वचन में मैं आपको बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय है, उसमें लास्ट वचन आप देखिए। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम। अभी पहला वचन पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखो तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल। देखिए यहाँ पर मनुष्य के पास से निकल जाता है, स्वर्गदूत के पास से निकल जाता है। और यहाँ पर इस अध्याय में अगर आप देखेंगे ना तो पूरा क्या बोलते हैं, एक बातों को जाता था। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा सिखा दे इस वचन। यहाँ पर ये सब निकल जाएगा। एक दिन प्रचार करना समाप्त हो जाएगा, भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में आता है, भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगा, प्रचार करना समाप्त हो जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन विश्वास कभी खत्म नहीं होता है, विश्वास कभी खत्म नहीं होता। इस अध्याय में लास्ट वचन क्या बोलता देखिए, फिर पढ़ो उस वचन को भी। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। बस ये तीनों स्थायी है। इसका मतलब विश्वास स्थायी है, विश्वास स्थिर है। विश्वास क्या है? स्थिर है। विश्वास एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो निकल नहीं जाता, वो जाते नहीं रहता है, वो टिकता है। शायद उसकी विश्वास कमजोर पड़ सकता है, बट क्या बोलते हैं, विश्वास कभी भी क्या बोलता है, टुकराता नहीं। विश्वास है लेकिन पूरी रीति से निकल नहीं चाहता है। तो विश्वास कमजोर होने का एक 3 कार्य। विश्वास कमजोर, हमारा विश्वास कमजोर क्यों होता है? हमारा विश्वास, पास्टर मैं विश्वास करता हूँ, पास्टर मैं यहाँ पर आराधना में बड़ा तगड़ा विश्वास आ जाता है, वचन सुनते और विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन इतना सा तकलीफ हमारा जीवन में आती है, जब थोड़ा सा झटका हमारा जीवन में आ जाता है, तभी मैं सच कहता हूँ, जो पहला जो विश्वास था वो विश्वास उस समय नहीं रह पाता। क्यों? विश्वास कमजोर पड़ने का एक 3 कार्य मैं आज आपको बताना चाहूंगा। विश्वास कमजोर पड़ने का एक 3 कार्य है। उसमें से पहला शब्द जो है डर। उसमें से डर में भी बहुत अलग अलग प्रकार के डर है। डर में भी बहुत अलग अलग प्रकार के डर है। हम देखेंगे आज कितना भी हो सकता है, प्रभाव खास करें। पहला विश्वास कमजोर होने का कारण क्या मालूम है? डर है। विश्वास कमजोर होने का कारण डर। हम निकालते हैं पवित्र शास्त्र में, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय निकालिए। मरकुस 5 में 35 और 34 2 वचन पढ़ते हैं। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। अब गुरु क्यों दुख देता है? गुरु क्यों दुख देता है? आगे जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया बोलो ना। मत डर, केवल क्या कर? विश्वास रख। यहाँ पर क्या बोलता है? डर और विश्वास कंटिन्यू शब्द है। इसका मतलब है जब एक व्यक्ति के जीवन में, इसका मतलब है जब एक व्यक्ति के जीवन में डर आ जाता है तो बाइबल कहता है उनके विश्वास कमजोर पड़ जाता है। उनका विश्वास क्या बढ़ जाता है? उनके विश्वास कमजोर हो जाती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, डर आता है तो आपके विश्वास कभी इतने कमजोर हो जाता है कि आप प्रेयर भी नहीं कर पाओगे। आप प्रार्थना भी आपको मन नहीं लगेगा, प्रार्थना मन नहीं लगेगा, प्रेयर करने की इच्छा नहीं रहेगा, बोला आप खत्म हो गया है ना। जो संभव कार्य
जो संभव कार्य डर आने के कारण असंभव जैसा दिखाई दे रहा है। कितने लोग समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? जो डर आने के कारण यानी संभव कार्य है वो आपसे हो सकता है, यह परमेश्वर करेगा। परमेश्वर जानता है कि आपके स्थिति को बदलने के लिए प्रभु करने पर है। बट आपका जो डर है ना, जब डर आ जाता है ना, तो जो संभव जो कार्य असंभव अभी हमारा जीवन में होगा नहीं। जब डर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, जब स्त्री होने दो, जब पुरुष होने दो, जब बच्चा होने दो। देखिए बच्चों लोग अच्छा पढ़ता है, छोटा बचपना में ज़्यादा उसको ऊपर प्रेशर क्यों देते हैं मालूम है? बच्चों के अंदर रिसीव पावर बहुत होता है, वो पिकअप करता, कैच करता है। बच्चों को आप जितना भी बोलो पढ़ने के लिए पढ़ेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसको बोलेगा आप पढ़ो, पढ़ेगा तो पढ़ेगा। लेकिन जब वो डर जाता है, एक दिन में क्या बोलते हैं, एक लेसन कंप्लीट करने वाला बच्चा जब डर जाता है तो वो एक लाइन भी याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि डर उसके अंदर एक अविश्वास को लेकर आता है। विश्वास कमजोर पड़ जाता है। विश्वास क्या बढ़ जाता है? आप उसको अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप अभी तक प्रैक्टिस करके देखो कि विश्वास कब कमजोर पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज है पहला डर। जब हमारे अंदर डर आ जाता है ना, हमारा विश्वास अपने आप क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पर एक आराधनालय का एक सरदार था, आराधनालय का एक सरदार था, उसकी बेटी बीमार थी। उसकी बेटी बीमार थी। वो खुद आया यीशु को ले जाने के लिए, वो खुद आया यीशु को, यीशु से उसको चंगाई प्राप्त करने के, यीशु के पास उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए वो खुद आया है। और जब खुद आया हुआ है कि यीशु से बात नहीं कर रहा है, यीशु के पास ही खड़ा है, यीशु को जताया है कि यीशु वहाँ पर उसके घर के लिए जा रहा था, वहाँ पर और भी कुछ लोगों को चंगाई कर रहा था। तो वापस उसके घर में पीछे से जो है वो लोग कहता है, ये तो गुरुजी क्यों दुख देता है, उसका क्यों टेंशन देता है कि तेरा बेटी तो मर चुकी है, तेरा बेटी मर चुकी है। इसी तरह वो खबर उसको देता है। बट यीशु मसीह ने उसको सुनकर हंसुना बनकर उसको बुलाया। किसको बुलाया? जिसका बेटी मर गई थी। जिसने बताया उसको नहीं बोला, जिसने बताया, क्योंकि उसने आंखों से देखा है। वो विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसने आंखों से देखा है कि ये मर चुकी है, वो मर चुकी है। परमेश्वर ने माता से कहती है, परमेश्वर माता से कहता है कि तेरा भाई जीवित होगा। यीशु अभी के बारे में बात करता है, माता आने वाले समय के बारे में बात करती है। यीशु बोलता तेरा भाई जीवित होगा। ये बोलता हाँ मैं जानती हूँ, जब परमेश्वर जब बादलों पर आएगा तो मेरा मरे बोलो जीवित होगा, मैं जानता हूँ। लेकिन यीशु बोलता मुझ पर जो विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो जीवित हो जाएगा। यीशु मसीह अभी के बारे में बोलता है, लेकिन माता भविष्य के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके अंदर अपने भाई मरा हुआ है और बुलाकर खाड़ दे दिया है, अब कुछ नहीं होगा करके माता के दिमाग में बैठ गया था। मरी है, उसका बेटा भाई मरा हुआ है, दूसरी चीज है उसको गड्ढा खोद कर उसको दफना दिया है। अब उसको बाहर आना बहुत मुश्किल है करके माता समझती है। बट परमेश्वर यीशु का क्या काम है? अगर तुम मरने के बावजूद गड्ढा में भी गोद के रखेगा, उसको दफना भी करेगा ना, अगर मुझ पर विश्वास करेगा, मेरा वक्त आएगा मैं वहां से भी मेरे लोगों को उठा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास में इतनी बड़ी ताकत है ना, जो चीज आपने कहा सोचा कि ये होगा नहीं, ये संभावना नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, वो चीज को परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कहता है, जिसने बताया उसको नहीं, बल्कि उस सुबेदार यानी आराधनालय वाले को जो करता है उसको बताया कि तू डर मत, केवल विश्वास, डर मत केवल विश्वास। इसका मतलब है, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है डर। जब मैं डर जाता हूँ मेरे विश्वास क्या बढ़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। विश्वास क्या बढ़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब है आप क्या नहीं करना है? आप क्या नहीं करना है? इसका मतलब है बिल्कुल डर नहीं चाहिए। क्या बाइबल इसका अपोजिट वर्ड बताता है, डरना भी है नहीं भी डरना, दोनों बातों बाइबल बताता है। अभी आपको एक उदाहरण में बताता हूँ। आपने अभी दोपहर को जाएंगे, कोई मटन लेगा, कोई चिकन लेगा, कोई मच्छी लेगा, कोई दाल चावल खाएगा, जो भी है। आपने इतना पैसा लेकर डालकर कभी भी जो भी बनाया,
बना है, उसमें आप नमक कितना डालोगे? नमक कितना डालोगे? नमक डालकर स्वाद हो तो पूरा नमक क्यों नहीं डालते? हाँ भैया कितना चाहिए? डर कितना चाहिए? नमक कितना चाहिए? डर कितना चाहिए? डर कितना चाहिए? डर के बिगर ऐसा है, नमक के बिगर स्वादिष्ट नहीं है, और पूरा नमक डाल भी दिया तो खा नहीं सकता है। डर भी चाहिए और पूर्ण, इसका मतलब है डर चाहिए। डर को गुलामी मत बनाओ, गुलामी मत बनो, डर चाहिए। डर में आप किसी को अपने आप को दबाने के लिए मौका मत दो यीशु के नाम से। कई लोग क्या करते मालूम है, कोई दबाता है ना तो डर के क्या बोलता है, तो उसके कारण गलती भी कर लेता, उसके कारण पाप भी कर लेते, उन लोगों के कारण आप लोग बड़े मुसीबत में फंस जाता है। कारण एक ही बात है, डर। छोटा सा गलती आपने जो किया है गलती, या हमने क्या गलती, किसी को मालूम पड़ गया, उसी ब्लॉक में करता है। मालूम है आपको आजकल ये बहुत सारे ट्रेंड हो गया है कि पत्नी गलती करता है या पति गलती करता है तो वो जिसको मालूम पड़ता है गुलामी बनाता है, उसे पैसा छीनता है, उसी बहुत सारे वस्तु क्या करता है। एक ही चीज से क्या है, डर चाहिए। अगर डर के बिगर आप जीना बहुत मुश्किल है। आप समझ गया ना? जब खाने के लिए कोई भी वस्तु खाना बनाओ, उसके लिए थोड़ा सा नमक डालना, नमक जरूरी करके पूरा नमक डालेंगे तो उसको खा नहीं सकते हैं। नमक जरूरी भी है और नमक ज्यादा भी नहीं डालना है। आप परफेक्ट नमक डालोगे, उस भोजन बहुत स्वाद बनेगा। कोई भी वस्तु होने दो, सब्जी होने दो या नॉन वेज होने दो, वेजिटेरियन होने दो, अगर नमक बरोबर डालोगे तो उसका स्वाद है ना बहुत बढ़िया रहेगा। वैसा ही आपका जीवन में यहोवा का भय, जिस यहोवा का भय को छोड़कर मनुष्य का भय फंदा है। मनुष्य का भय फंदा है, यहोवा का भय पवित्र है। हालेलुया बोलो ना। यहोवा का भय पवित्र है, मनुष्य का भय फंदा है। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा डर, यहोवा के लिए कितना भी डर हो वो थोड़ा ही डर है। यहोवा के लिए कितना भी भय मानो वो कितना है, थोड़ा ही। अगर मनुष्य के लिए भय मानोगे तो पूरा नमक का डब्बा को लेकर सब्जी में डालने के बराबर है। आपने अगर मनुष्य को भय खाओगे तो आपके घर में जो 1 किलो का जो डब्बा लाया है, जो नमक का जो है वो सब्जी में पूरा डाल दिया, बरोबर है। अगर आपने एक भी बात मनुष्य को भय खाया है, मनुष्य को डरा, मनुष्य के दबाव में डरा, तो आपकी जिंदगी स्वाद नहीं है। आपकी जिंदगी स्वाद नहीं। अगर स्वाद नंबर 1 होना चाहिए तो आपको किसको डरना चाहिए? यहोवा का डर के बिगर आपका जीना अधूरा है। नमक नहीं डालेगा तो खाना नहीं खा सकता है, ज्यादा भी नमक डाले तो खा भी नहीं सकता, दोनों बराबर है। इसका मतलब है भय चाहिए, यहोवा का भय। फिर पास्टर नमक थोड़ा डालना है, यहोवा को भी कितना डरना है? मैं बोलता हूं यहोवा को कितना भी डरो वो थोड़ा के बराबर है। थोड़ा बढ़ गया पास्टर, नमक थोड़ा बढ़ गया, नमक कभी कभी थोड़ा बढ़ जाता है, बोलते ना कभी थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम रहता तो अच्छा था। वो थोड़ा कौन था? परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर को तो भय मानते हैं, उसके अलावा और मनुष्य का भय, किधर थोड़ा मनुष्य का भय है ना, थोड़ा ही भय है। वो थोड़ा भय में आपका भोजन में थोड़ा सा नमक क्या हो गया, आप उसको खा पाओगे? आप खा पाओगे? कभी कभी गणेश भाई दिमाग लगाता है, कुछ तो बनाता है, वो उसमें तेल डालता है, पानी डालता है या मसाला डालता है, बराबर डालकर घर चर्च में बनाता तो मेरे थोड़ा नमक ज्यादा भी रहता तो बराबर कर देता है। यह सोचती है हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है इस वचन? मनुष्य का भय फंदा है, यहोवा का भय पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मनुष्य के ये जो डर जो है ना, आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। आपके विश्वास को क्या कर देता है? कमजोरी है। विश्वास कमजोर होने के कारण डर है। उसमें मैं आपको 1-2 शब्द में आपको बताना चाहता हूं। और ये एक है मनुष्य को डरना, दूसरी चीज है शैतान आपको डराता।
शैतान उपयोग करने का बड़ा हथियार है डर। शैतान उपयोग करने का बड़ा हथियार क्या है? डर। शैतान उपयोग करने का बड़ा हथियार डर है, बड़ा हथियार डर है। मुझे एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा बॉक्सिंग वाला, एक बड़ा नाम चिन्ह वाला एक बड़ा बॉक्सिंग वाले एक दिन WWE खेलने के लिए आया था। WWE खेलने के लिए उसमें से उसको मुलाकात करने के लिए एक छोटा सा लड़का है। वो कभी जिम नहीं गया, वो कभी उसके लिए फिटनेस के लिए कभी प्रयास नहीं किया, कुछ नहीं किया है। वो बच्चे के जैसा है, एकदम हमारे जैसा ही, और वो एकदम तगड़ा है, एकदम फॉर्म में। वो नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 है। वो रिकॉर्ड पे आया, बोला कल उस दोनों लड़ना है, मंच में लड़ना है। और ये लड़का इतना सा है, और उसने जो जहाँ क्या बोलते हैं लड़ना है, वो जहाँ पर पहुँचा तो ये लड़का ने बोला कि मुझे उस रोक से मिलना है, मुझे जो मल्लयुद्ध पुरुष है, मुझे उससे पहला दिन ही मिलकर आना है। और उसको बोला है कि ये जो कल तुमसे जो लड़ने वाला लड़का है तो तुमसे मिलना चाहता है। बोला हाँ, नहीं तो चल मिलते हैं। ये लड़का उसके पास गया, जाकर उसको हाथ मिलाकर कान में एक शब्द बोला है कि तेरा हाथ में इतना ताकत नहीं है, तेरे हाथ में इतना ताकत नहीं। कांपता कैसा? किसने बोला? लड़का ने, जो अट्टागट आदमी को बोलता है तेरा हाथ में ताकत नहीं है, हाथ कैसा कांपता है? बोलकर सीधे निकल आया। ये जिम करता, ये करता, मेरा हाथ कांपता किधर है? मेरे हाथ में तो ताकत है। वैसे से बोला ताकत नहीं करके, वो पकड़ के देखे, इसको पकड़ के, इसको पकड़। उसको मन को क्या कर दिया? कंफ्यूज। उसका दिमाग को डाइवर्ट कर दिया, उसके मन के अंदर डर पैदा कर दिया है। दूसरा दिन आया स्टेज में, अरे तेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो आसान से उड़ा देगा। तेरे हाथ में तो कुछ नहीं, देख तेरा हाथ पूरा यही था, हाथ पूरा। ये बोल कर अट्टागट आदमी को उधर ही जुलाब कर दिया। अट्टागट आदमी उधर ही खत्म हो गया। अट्टागट आदमी उधर ही खत्म। या आसान से उसको मार कर जीत कराया। बोला तेरे में कोई ताकत नहीं, देख तेरा पैर हिलता है, देख तेरा हाथ हिलता है, देख उंगलियां हिलता है, पैर हिलता है, कांपता है। डरा दिया है। डर इतनी बड़ी चीज, शैतान आपको भी उपयोग करने का बड़ा हथियार है डर। शैतान आपको उपयोग करने का बड़ा हथियार है। ये क्या बोलता मालूम है? ये होगा नहीं तेरे से, ये तुझे आता नहीं है, करने के लायक नहीं है, कर नहीं सकता। क्या कर नहीं सकता? इसके बारे में तुझे नॉलेज नहीं, तो क्या करेगा? छोड़ दे इसको, दूसरा रास्ता पकड़। दूसरा हम लोग जो करते हैं उसी को देखकर इसमें से तो जो कुछ आता नहीं, दूसरा पकड़। हम उसी में सक्सेस हुआ, उसी में आगे बढ़ा। शैतान उधर ही कंफ्यूज करता है, चल इसको कुछ नहीं, तो दूसरा लाइन पकड़। गलत मार्ग में अगुवाई करता है। हमारा विश्वास को कमजोर बनाता है। हमारा विश्वास को क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। प्रभु आप खास इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये शैतान एक बड़ा हथियार है। आप कान में आकर डर डालना, आपके कान में आकर थोड़ा सा डर पैदा करना। जब डर पैदा किया है, मैं कहता हूँ आप शांति से जाकर बाहर जाकर आ सकते हैं? नहीं, फिर बाहर जाने छोड़ देते इंसान। हालेलुया। डर बहुत बड़े चीज़ है कि आपके विश्वास को कमजोर बना देता है। और एक वचन यहाँ पर पढ़ता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? पहला तीमुथियो पहला अध्याय, मुझे लगता है 7 वचन पढ़े। अव्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, हाँ, पर जो बातें कहते हाँ, और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं, हाँ, उनको समझते भी नहीं। पहला तीमुथियुस 1:7। अच्छे इनको छोड़कर 6 पढ़िए, 7 पढ़िए। इनको छोड़कर कितने लोग बकवास की ओर भटक गए हैं। हाँ, सेकंड तीमुथी पहला अध्याय 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर
बर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा दिया है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने आपको और मुझे, हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें क्या बोलता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। डर की आत्मा दिया ही नहीं है, लेकिन हम डर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डरते हैं। बाइबल कहता है डरना नहीं है। बाइबल कहता है डरना नहीं। जब मनुष्य का भय आता है वो फंदा है। मनुष्य का भय आता हो फंदा है। मनुष्य के भय के साथ आप जियोगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर नीति वचन में क्या लिखा हम देखते हैं। नीति वचन 28 में 14 पढ़ो। नीति वचन 28 में 28 में जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता 28 में 14 है ना, 14 हम पढ़ो। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है, वह धन्य है। बाइबल कहता है वो धन्य है। हालेलुया। यहोवा आपको कितना डरना है? यहोवा कितना डरना है? कितना भी डरो, नमक कितना डालना है? थोड़ा ही डालना है। नमक कड़ी में कितना डालना है? थोड़ा डालना है। यहोवा का भय कितना भी निरंतर का हो वो थोड़े के बराबर है। कितना भी रोज भय का हो, रोज सुबह शाम हर चीज के लिए अब जो भी काम करते हैं यहोवा का भय के साथ आप उस कार्य करो तो जरूर परमेश्वर विजेता देगा। यहोवा का भय के साथ आप जो कुछ भी करोगे यहोवा आपको साथ देगा। बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का भय के साथ आप जो कुछ भी करोगे वो आपके जीवन में सक्सेस होगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। इसलिए यहोवा का भय करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं और 2-3 वचन है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट आगे लेके या 5 मिनट और 5 मिनट पढ़ो और एक वचन पढ़ो। पहला सामुएल 15 अध्याय 24 वचन। पहला सामुएल 15 अध्याय 24 वचन हम पढ़ते हैं। शाऊल ने शमूएल से कहा, साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर मैं अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। तेरी बात को उल्लंघन किया। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर एक राजा है, उसका नाम साउल। यहाँ पर एक राजा, उसका नाम साउल। ये साउल के बारे में यहाँ पर क्या कहता है? साउल ने सामुएल से कहा, वो उसकी जीवन की हकीकत बात को बता रहा है। साउल ने सामुएल से कहता मैंने पाप किया है। पहला शब्द क्या बोलता? मैंने पाप किया है। किस प्रकार का? मतलब मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर। इसका अंदर डर था। साउल के अंदर किसका डर था? मनुष्य का डर, लोगों का डर। मनुष्य का डर, लोगों का डर परमेश्वर से आपको बहुत दूर लेके जाता है। परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। ये किसको डरना चाहिए? साउल को किसने राजा बनाया? उसका जाति के लोग, उसका समाज के लोग, उसका कुछ कुटुंब के लोग। साउल को किसने उद्धार किया है? साउल को किसने पाप क्षमा किया है? साउल को किसने आशीषित किया है? बोलो, आपको किसने उद्धार किया है? आपने किसको पाप क्षमा किया है? आपको किसने पाप क्षमा दिया है? आपका रक्षक किसने दिया है? आपको आशीष किसने दिया है? वो छोड़कर ये मनुष्य का भय खाना। पास्टर इसके साथ नहीं बोलेगा तो क्या सोचेगा? तेल लगाने में गया। बोला हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोवा का भय मानो। यहोवा का भय मानो। पास्टर ऐसा नहीं है, अगर इसको नहीं बोलेगा तो क्या है? हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब है आप प्रभु के लिए आया नहीं है, उसके लिए आया। यहोवा का भय, इसका मतलब है आप भी बिगाड़ता और उसको भी बिगाड़ता है। मनुष्य का भय, आप जिस मनुष्य को भय कहता है, जिस मनुष्य को भय कहता है खुद भी बिगाड़ता है, उसको भी बिगाड़ता है। हालेलुया बोलो ना। मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मनुष्य का भय खाने से ये साउल को उसकी जाति के लोग ने राजा नहीं बनाया, उसके प्रजा के लोग ने राजा नहीं बनाया।
उसकी प्रजा के लोग ने उसको पदवी नहीं दिया है, उसका जो पदवी, उसका जो राजा का स्थान है यहोवा ने दिया है। यहोवा का काम के लिए, यहोवा अपने राज की बढ़ोतरी के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित के लिए परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, प्रभु ने इसको राजा बनाया। बट साउल ने परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर जिस कारण के लिए राजा बनाया उसको छोड़कर, उसको भूलकर, उसका लोगों का, प्रजा का लोगों का शब्द को मानकर, उनका भय मानकर उसने प्रभु का काम को नहीं किया है। अगर आप मनुष्य का भय खाओगे, आप प्रभु का काम नहीं करोगे। आप प्रभु के संगति में आप टिक नहीं सकता है, प्रभु के संगति में आप संगति में बस नहीं सकता है। मनुष्य का भय खाएगा तो यहोवा का भय आपके अंदर होने दो, यहोवा का भय आपके अंदर होने दो। हल्ले बोलो ना। मैं एक ही शब्द कहता हूँ, एक ही शब्द कहता हूँ। आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए बैठे प्रभु के भवन में, प्रभु के पास आने के पहले हमारा स्थिति क्या था, हमारा सिचुएशन क्या था। आज प्रभु ने आपको कौन सा स्थान में रखा है? ये स्थान आपको यहोवा ने दिया है क्या मनुष्य ने दिया है? बात खत्म हो गई। शैतान बातों पर आपको डाइवर्ट करता है। शैतान हमारा दिमाग में घुसकर आपका काम, आपको कमजोर बनाता है। शैतान आपको क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। बच्चों लोग पढ़ो, एक बड़ा क्वेश्चन आंसर पढ़ो। इतना बड़ा ये कैसा होगा? इतना बड़ा, अगर इतना बड़ा बोल दिया है, मैं कहता हूँ वो दिन वो पढ़ेगा ही नहीं, क्यों? उसका दिमाग में क्या लग गया? बड़ा। लेकिन हमारे पास डंडा रहेगा तो छोटा हो जाता है। हमारे पास वो डंडा रहता है ना, वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। दो डंडा फट करके दिया है तो बड़ा भी छोटा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? होता है, होता है। वो ना पड़ेगा। समझ में आया? इसको दबाव नहीं बोलते, इसको प्रेम बोलते। दबाव अलग की चीज है, प्रेम अलग की चीज है। दबाव अलग की चीज है, प्रेम अलग। अब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो मोटिवेटेड, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेशर है, उसको दबाव नहीं बोला जाता है, उसको प्रेम बोला जाता है। हालेलुया, आशीषित करे। लेकिन साउल ने यहाँ पर मनुष्य का भय खाया, उसके प्रजा के लोगों का भय खाया और परमेश्वर काम को नहीं किया और परमेश्वर से दूर चला गया। आखिर में हुआ क्या मालूम है? आखिर में हुआ क्या? राज का स्थान को गवा दिया। राज के स्थान को आप एक स्थान, आपको परमेश्वर ने कलीसिया में एक स्थान दिया है। आप हर एक को परमेश्वर ने एक स्थान दिया है। अगर उस स्थान को गवाना और हाथ में बने रखना वो आपका जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। आपको समझ में आता है? मनुष्य के भय से आपका प्रभु की उपस्थिति में आपका स्थान कम नहीं होगा। अगर यहोवा का भय रहेगा, आपके स्थान को हिला भी नहीं सकता। अगर मनुष्य के भय में अगर यहाँ पर आके बैठोगे तो आप कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको बढ़ाना, आपको स्थिर करना किसका काम है? यहोवा का काम है। आपके भरोसा मनुष्य के ऊपर है, आपका भय मनुष्य के ऊपर है। तो परमेश्वर सोचेगा बेटा हाँ ठीक है, वही तुमको आगे बढ़ाएगा, मनुष्य तुमको आगे बढ़ाएगा, मनुष्य तुमको मार्गदर्शन करेगा, जाओ उसके पीछे। हालेलुया बोलो ना। मनुष्य का भय बंदा। मैं क्यों इस बात को आज बता रहा हूँ? विश्वास कमजोर हो जाता है। नहीं, मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, विश्वास कमजोर होने के कारण डर है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं, मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है और मनुष्य के ऊपर भरोसा आ जाता है। हाँ, मनुष्य के ऊपर भरोसा करके प्रभु को आराधना कर सकता है, मनुष्य के ऊपर भरोसा करके प्रभु को आराधना कर सकता है, वो कभी नहीं कर सकते यीशु के नाम से। और प्रभु से बहुत दूर चला गया और उसकी जो पदवी था ना, राजा, इजराइल का राजा था। और साउल से परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है। पता आपको? साउल से परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है। पहला राजा था वो, इजराइल का पहला राजा था। और प्रभु को बहुत खुश लगा कि मैंने राजा तैयार किया लोगों के लिए। लोग ने मांग करके मैंने राजा खड़ा के राजा तैयार किया। और साउल के ऊपर परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है और साउल के ऊपर परमेश्वर ने बहुत उम्मीद रखा, ये मेरा काम करेगा, ये मेरा काम करेगा, ये मेरे लिए जिएगा, मेरे प्रजा को संभालेगा। साउल भी उनका है और प्रजा भी परमेश्वर का है। लेकिन साउल को क्या लगा? ये प्रजा मेरा है। ये प्रजा किसका है? यहोवा का है।
आप लोग किसका है? यहोवा का है। मैं किसका है? यहोवा। हम किसका है? यहोवा का। फिर हम किसका भय करना है? बात करता हूँ, हालेलुया। यहोवा का है। हालेलुया बोलो ना। तो आपको ब्लेस करे। मनुष्य का भय मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जस्ट अभी तक मैं डर भी खत्म नहीं किया, कंटिन्यू यूं नहीं करेंगे। हालेलुया बोलो ना। यहोवा का भय मनुष्य का भय परमेश्वर से दूर कर देता। प्रभु से क्या कर देता? एक दूर कर देता। दूसरी चीज है, परमेश्वर ने जो स्थान दिया है उस स्थान को भी आप गवा देते। राजा का स्थान भी किसने गवा दिया? शाऊल ने गवा दिया। क्यों? लोगों के अपने प्रजा के शब्द को सुना, प्रजा के दिल को खुश करने के लिए, ना प्रजा के मन को खुश करने के लिए यह परमेश्वर से छोड़कर, प्रभु को छोड़कर दूर चला गया, तो वो राज्य का स्थान गंवाना पड़ा। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सभी से मेरी नंबर विनती है कि अगर हम विश्वास कमजोर पड़ता है तो उसमें मुख्य कारण हमारा डर है और दूसरा कोई नहीं है। आप ये मत बोलो कि इसके कारण मेरा विश्वास कमजोर हो गया है, इसके कारण मेरी प्रार्थना नहीं रह रहा है, इसके कारण मेरा ये नहीं रह गया है। कभी कभी बोलते हैं ना, पति पत्नी के ऊपर बोलता है और पत्नी पति के ऊपर बोलता है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर कर खुद बच जाता है, खुद बचता है। मैं ठीक है बाबा, ये ठीक नहीं, ये बोलती है वो ठीक नहीं, वो बोलता है ये ठीक नहीं। क्योंकि दोनों के अंदर मनुष्य का भय है। यहोवा का भय रहता तो वो उसको नहीं बोलेगा, जानते बाबा, मैं उसको बोलेगा तो ग्रुप मेरे से सवाल करेगा। चुपचाप मैं भय मानता हूँ, चुपचाप चुपचाप। हाँ बोलता मुँह पास में सही बोलता समझा। हालेलुया। यहोवा का भय मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर दिखेगा। हालेलुया बोलो ना। मनुष्य का भय परमेश्वर से दूर कर देता ना, तो आप यहोवा का भय में आगे बढ़ो। आपका विश्वास कभी कमजोर नहीं, तगड़ा बनते जाए। आपके विश्वास को तगड़ा बनाना है कि नहीं बनाना? कितने लोग बनाना चाहता है? पास मेरे विश्वास को तगड़ा बनाना चाहता है, दिखाओ यीशु के नाम से। मैं अपने विश्वास को तगड़ा बनाऊंगा। नहीं बनाना है विश्वास को, मैं अपना विश्वास को तगड़ा बनाऊंगा। बोलो ना मुंह खोल के, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपने विश्वास में तगड़ा बनाऊंगा। अपने विश्वास को तगड़ा बनाऊंगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे इस वचनों के लिए।